नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नवाले 3.2 क्लास 10th मैथ। इसका पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा प्रश्न। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। इसके बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। ठीक है, इसमें प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। आगे प्रश्न समझ में। इसमें आपके पास में दो कंडीशन है। इसकी पहले कंडीशन में 7 बल्ले और कितनी गेंदें, 6 गेंदें 3800 में खरीदी। और दूसरी कंडीशन में क्या है, 3 बल्ले और 5 गेंदें कुल कितने में खरीदी, 1750 रुपये में। इस प्रकार हमें प्रत्येक बल्ले का मूल्य और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं हल। ठीक है, इसमें लिखेंगे पहले माना कि बल्ले का मूल्य x है। हम क्या मानेंगे, माना कि बल्ले का मूल्य x है। ठीक है, x रुपये कर देंगे। आगे लिखेंगे कि माना कि गेंद का मूल्य y रुपये है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, गेंद का मूल्य y रुपये है। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको प्रश्न देखना है। इस प्रश्न में दो कंडीशन थी। इसकी पहली कंडीशन लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्रथम शर्त के अनुसार। हम क्या लिखेंगे पहले कि प्रथम शर्त के अनुसार। अब आपको देखना है इसमें पहली कंडीशन क्या है। इसमें पहली कंडीशन है 7 बल्ले और हमने बल्ले का मूल्य क्या माना, x माना था। इसको इससे गुणा करा देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 7x। और कितनी गेंद है, इसमें कितनी गेंद है, इसमें गेंद है 6 और हमने गेंद का मूल्य क्या माना, y। हम क्या करेंगे, इस y को इस 6 से गुणा करा देंगे। आगे लिखेंगे 6y, इसके बराबर में आ जाएगा 3800 रुपये। ठीक है, यानी इन दोनों का कुल मूल्य कितना था, 3800। इस प्रकार बन जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त के अनुसार। अब इसमें आपको देखना दूसरी शर्त क्या बोल रही है। 3 बल्ले हैं, 5 गेंदें हैं, तो इसमें बल्लों की संख्या 3x हो जाएगी। आगे करेंगे प्लस, फिर कितनी गेंद, 5 गेंद, हम कर देंगे 5y। इसके बराबर में इसका मूल्य लिखेंगे 1750। हम यह उतार देते हैं 1750 रुपये। इसके बराबर कर देंगे समीकरण नंबर 2। इस प्रकार हमें समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गए। अब इसको करेंगे सोल्व प्रतिस्थापन विधि से। हम यहाँ लिख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इसमें प्रश्न में दे रखा है कि इसको सोल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। इस विधि में हम पहले समीकरण नंबर 1 को लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 लेने पर आपको देखना समीकरण नंबर 1 कौन सा है, 7x प्लस आगे कितना y है, 6y, इसके बराबर में है 3800। ठीक है, अब करेंगे किसी एक चर का पक्षांतरण। हम जैसे लिख रहे हैं यहाँ पर 7x, इसके बराबर में कितना है, 3800। ठीक है, अब करेंगे इसका पक्षांतरण। इधर प्लस के 6 है तो किसके हो जाएगा, माइनस के 6 और साथ में आ जाएगा y। ठीक है, x बराबर हम ये संख्या वैसे की वैसे उतार देते हैं। इसके बटे में आ जाएगा 7, क्योंकि इधर गुणे में 7 था, इधर बटे में आ गया। इस प्रकार 3800 माइनस 6y बटे 7। इस प्रकार ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3, या x का मान भी बोल सकते हो। आगे करते हैं, x का मान फिट करेंगे समीकरण नंबर 2 में। ये प्रतिस्थापन विधि में होता है। हम लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर आपको देखना है इसमें समीकरण नंबर 2 कौन सा है। इसमें समीकरण नंबर 2 है 3x प्लस 5y बराबर 1750। इसको हम यहाँ उतार लेते हैं, 3x प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको इस समीकरण में x का मान फिट करना है। इसमें x का मान कितना है, 3800 माइनस 6y बटे 7। हम उतारेंगे 3, आगे जो x का मान फिट कर देंगे 3800 माइनस 6y, इसके बटे में आ जाएगा 7। ये चिन्ह प्लस का है, प्लस उतार देंगे। आगे उतारेंगे 5y, इसके बराबर में कर देंगे 1750। आगे करेंगे, इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है। इस 3 को 3800 से गुणा कराएंगे। ठीक है,
हम क्या करेंगे, 3800 को किससे गुणा करेंगे, 3 से। इसको इससे गुणा किया 0 आएगा, फिर इसको इससे गुणा किया 0, फिर 3 को 8 से गुणा किया 24 हासिल के 2, फिर 3 3 9, 9 और 2 कितने हो गए 11। इस प्रकार इसको इससे गुणा करने पर हमें 11,400 प्राप्त हो गए। आगे चिन्ह माइनस का है। अब करेंगे 3 × 6, हमें प्राप्त हो गए 18, साथ में आ जाएगा y। इसके बटे में कितना दे रखा है, 7, ठीक है। आगे चिन्ह प्लस का है, उतारेंगे 5y, इसके बराबर में कितना है, 1750। अब आपको देखना है इस संख्या के बटे में कोई ना कोई संख्या है, इसमें बटे में 7 है, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो हम मान सकते हैं 1। अब इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, इन दोनों का लघुत्तम आ गया 7, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको 7 का भाग 7 में देना है, एक बार जाएगा, 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, कितनी है, 11,400 माइनस के 18y, ठीक है। आगे चिन्ह प्लस का है, फिर 1 का भाग देंगे 7 में और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35, 7 में आ जाएगा y, ठीक है। इसके बराबर में कितना है, 1750। आगे उतारते हैं, यहाँ 11,400, आपको देखना है माइनस के 18y है और प्लस के 35y है। इसमें बड़ी संख्या है प्लस के 35y। हम घटाएंगे इस 35 में से 18y को, हमें प्राप्त हो जाएंगे 17y प्लस के, ठीक है। इसके बटे में आ जाएगा 7, इसके बराबर में कितना है, 1750। आपको देखना है इसके बटे में 7 है, इसके बटे में कुछ नहीं, तो क्या मान लेंगे, 1। इन दोनों को करा देंगे वज्र गुणा। हम यहाँ पर लिखते हैं वज्र गुणा करने पर इस 1 को इस संख्या से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 11,000 प्लस 17y। इसके बराबर में कितना है, 1750 को 7 से गुणा कराएंगे, ठीक है। यानी 1750 को किससे गुणा करना है, 7 से। इसको इससे गुणा किया 0 आएगा, इसको इससे गुणा किया 35, 3 बच गया, 7 7 49 और 3 कितने होते हैं, 52, 52 का 5, फिर 7 एकम 7, 7 और 5 कितना हो गया, 12। इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया 12,250। हम यहाँ उतार देते हैं 12,250, ठीक है। और हमें y का मान ज्ञात करना है, उतारेंगे 17y, इसके बराबर में कितना है, 12,250। अब करेंगे 11,400 का पक्षांतरण। आपको पता है पक्षांतरण करने पर संख्या का चिन्ह चेंज हो जाता है, इसमें प्लस किए तो माइनस की हो जाएगी 11,400, ठीक है। अब लिखेंगे 17y, इसके बराबर आपको बाकी करनी है 12,250 में से घटाने हैं 11,400, तो हमें प्राप्त हो जाएंगे बाकी करने पर 850, ठीक है। फिर y का मान ज्ञात करना है, y के बराबर 850 है, इसके बट्टे में आ जाएगा 17, ठीक है। फिर 17 का भाग देंगे 850 में, हमें प्राप्त हो जाएगा 50। इस प्रकार y का मान हमें प्राप्त हो गया 50। अब ज्ञात करेंगे x का मान। इसके लिए आपको रखना पड़ेगा y का मान समीकरण नंबर 3 में। आगे लिखते हैं y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान किस में रखोगे, समीकरण नंबर 3 में रखोगे। आपको देखना समीकरण नंबर 3 ये था, x बराबर कितना है, 3,800 माइनस आगे 6y है, इसके बट्टे में है 7, ठीक है। उतारेंगे 3,800, आगे चिन्ह माइनस का, उतार देंगे 6। y का मान हमारे पास में कितना आया था, 50। हम यहाँ फिट कर देंगे, y का मान कितना है, 50, इसके बट्टे में आ गया 7, ठीक है। आगे लिखेंगे x बराबर 3,800, आगे चिन्ह माइनस का है, 50 को 6 से गुणा किया, हमें प्राप्त होते हैं 300, ठीक है। इसके बट्टे में आ गया 7। फिर x बराबर कितना है, अब बाकी करेंगे 3,800 में से घटाएंगे 300, हमें प्राप्त हो जाएंगे 3500, ठीक है। इसके बट्टे में आ जाएगा 7। आगे उतारते हैं x। अब 7 का भाग 35 में देंगे, 5 बार जाएगा, 007 में आ जाएगा। इस प्रकार x का मान आ गया 500 और y का मान कितना आया था हमारे पास में, 50। अब आपको देखना है इसमें x का मान क्या था और y का मान क्या था। तो हमने इस बल्ले का मूल्य माना था x और गेंद का मूल्य माना था y। इसमें बल्ले का मूल्य कितना आ गया, 500 रुपये। x का जो मान है वो कितना आया, 500 रुपये, ठीक है। और जो गेंद का मूल्य कितना है हमारे पास में, 50 रुपये, यानी प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना हो गया, 50। इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को दबाकर लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।